प्राइज द लॉर्ड। दानियल के पुस्तक अध्याय 5 जिसमें पद संख्या 1 से 31 तक पाया जाता है, जिसको हम थोड़ी से विस्तार से हम देख पाएंगे। जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाबेल के राजा बेलशस्सर नामक ने एक बड़ी दावत रखता है, जिसमें हजारों प्रधानों के साथ मिलकर यह दावत पूरा करते हैं। परंतु बाइबिल के आयतों में हम ऐसा पाते हैं कि राजा बेलशस्सर उन हजारों प्रधानों के सामने दाखमधु पिया और पीते पीते यह आज्ञा दी कि जो यरूशलेम के मंदिर से जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर अपने राज्य के समय यरूशलेम पर चढ़ाई करके इज़राइलियों पर विजय प्राप्त किया और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर बाबेल देश में ले गया, और साथ में वहाँ के पात्रों को भी, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बाइबिल बतलाती है कि वही पात्र था या कहें बर्तन था नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर उस दावत पर दाखमधु पीने के लिए उसको मंगाया, तथा उसी पात्र में जो सोने और चांदी के थे अपने प्रधानों, रानियों तथा रखेलियों के संग दाखमधु पीने लगा। और वे दाखमधु पीकर, लिखा है, सोने, चांदी, पीतल, काठ और पत्थर देवताओं की स्तुति कर रहे थे। तभी लिखा है, आप ही आप उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजभवन की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई जान पड़ता था। आगे हम देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर की जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते, लिखा है, उसके घुटने एक दूसरे से लड़ने लगे। तभी राजा बेलशस्सर उसे शब्द से तांत्रियों, कसदियों और अन्य भावी करने वालों को हाजिर करने की आज्ञा दी। सो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि बाबेल देश का जो राजा है, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वालों पर तथा देश देश पर राज्य किया करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, जिनको चाहे ले लेता था। वह देश देश में उसका दबदबा बना हुआ था, जिसके कारण उस राजा को अपने ताकत, अपने देवता पर ज़्यादा भरोसा था, जिसके कारण सोने, चांदी, काठ आदि को अपना देवता मानकर उसकी आराधना कर रहा था। तभी उंगलियों को दीवार पर लिखते हुए दिखाई दिया, जिसका अर्थ बेलशस्सर राजा को मालूम नहीं हुआ। इसलिए बाबेल देश के हर एक स्वप्नदर्शी, तांत्रिक एवं तमाम प्रकार के ज्ञानी आए। इस पर इसका अर्थ कोई बता ना सके, परंतु दानियल, जिसमें पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता था, उनको लाया गया राजा के पास, और दानियल राजा बेलशस्सर को अपने पिता नबूकदनेस्सर के बारे में याद दिलाता है कि वह कितना महान था, जिसको चाहे मार देता था, जिसको चाहे छोड़ देता था। परंतु उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गया, यहाँ तक कि वह अभिमानी करने लगा। तब वह अपने सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह पशु के समान रहा जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुत्व करता है और जिसे चाहे उसे अधिकारी ठहरा देता है। मेरे प्रिय मित्रों, दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला बिना डरे राजा बेलशस्सर को कहता है
यह जानते हुए भी तू नम्र न हुआ, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध सिर उठाकर भवन के पात्रों को मंगवाकर प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत तूने उसमें दाखमधु पिया, और मूर्तियों की जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते, उसकी तू स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चाल चलन है, उसका सम्मान तू नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द जिसे इस प्रकार से लिखा है, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल उर्सिन। इन वाक्यों का अर्थ यह है, परमेश्वर तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। और ऐसा लिखा हुआ है इस अध्याय के अंतिम 2 पदों में, उसी राजा बेलशस्सर को मारकर उसी रात, है ना, दारा मादी राजगद्दी पर विराजमान हुआ। सो इस तरह हम आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं, और हम यह चाहते हैं कि आप हमें आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ये बाइबल स्टडी में कितना आपको लाभ मिल रहा है। सो आगे अध्ययन में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको आमेन एंड आमेन।